Somebody said coding is a skill of practice, not a skill of pattern. Means कोडिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, पैटर्न करने से नहीं। तो तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि तुम कोडिंग स्टार्ट करते हो और कोडिंग स्टार्ट करने के बाद कुछ ही दिन में तुम उसको क्विट क्यों कर देते हो। तुम उन 90% लोगों में से आते हो जो कि कोडिंग क्विट कर देते हैं। एक डेटा के हिसाब से 100 में से 90 लोग कोडिंग क्विट कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि उनको कोडिंग में मजा आना बंद हो जाता है। कारण ये होता है कि ना तो उनके सवाल बनते हैं और जो सवाल उनसे पहले बने थे वो दोबारा वो कभी सॉल्व कर भी नहीं पाते हैं। ये मेन कारण होता है उनका कोडिंग क्विट करने का। अब देखो, अगर तुमको भी कोडिंग क्विट नहीं करनी है तो तुमको वो सारी बातें माननी पड़ेगी जो मैं तुमको आज इस वीडियो में बताऊंगा। कोडिंग एक स्किल है, ना कि तुम्हारे कॉलेज का कोई सब्जेक्ट। मतलब ये तुम्हारा प्रैक्टिस मांगती है, ना कि पैटर्न करना। अगर तुम पैटर्न कर रहे हो इसको, अगर तुम इस सब्जेक्ट को इसको रट के करना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगी तुमसे। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को तुमको करना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? सबसे पहले तुम जो 90% लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आया, उसको 2 सेकंड देखा, नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल पे जाके सॉल्यूशन देखा और सॉल्यूशन उठा के सीधा अपने एडिटर पे छाप दिया। उससे तुम्हारा कोड कंप्लीट कभी नहीं होगा। मतलब कि तुम कोडर कभी नहीं बन पाओगे इस तरीके से। अगर तुमको कोडर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि अगर तुम्हारे पास सवाल है, उस सवाल को तुमको थोड़ी देर तक देखना है, उसको समझना है क्या हो सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में जो भी आ रहा है उसको अपने एडिटर पे कोड करके देखो। अगर तुम्हारा सॉल्यूशन हो रहा है मतलब तुम सही दिशा पे हो। मगर अगर तुम्हारा सॉल्यूशन फंस गया या कहीं गलत हो गया तो तुमको गूगल पे जाना है या कहीं से भी सॉल्यूशन देखना है। उस सॉल्यूशन को एक बार ढंग से पढ़ के समझ लेना है। जब तुमको सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो तुमको उसको दोबारा जाके कोड कर लेना है। अब इससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ कि तुमने जो सॉल्यूशन पढ़ा, ढंग से समझ लिया, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वो तुमको ढंग से समझ में आ जाता है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम दे रखा था। तो मतलब तुमको पता था कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर हमारा क्या बता रहा है। मतलब तुमको पूरा सॉल्यूशन करीब समझ में आ जाता है, क्योंकि तुमने खुद से नहीं किया तो इस वजह से वो हमेशा नहीं आएगा। अब दूसरी बार जब तुम्हारे सामने वह सवाल आएगा तो तुम उसको हमेशा कर लोगे। मतलब तुमको क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है वो मैंने तुमको बता दिया है। देखो, अब दूसरी बात क्या है जिसकी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है चेंजिंग ऑफ कोडिंग लैंग्वेज। मतलब कि समय समय पे कोडिंग लैंग्वेज या कोडिंग फील्ड को छोड़ देना। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड पे तुम उस समय काम कर रहे हो या लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, जैसे तुम C++ पढ़ रहे हो और तुमको अब वहां से चेंज होके जावा पे जाना है, ये तो सही बात नहीं है। या तुम वेब डेव कर रहे थे, वेब डेव से तुम एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे चले गए या ऐप डेवलपमेंट पे चले गए। इससे क्या होता है कि तुम्हारा जो एक लैंग्वेज पे पकड़ है ना वो नहीं बन पाती है। ना ही तुमको बेसिक किसी भी लैंग्वेज का समझ में आता, ना तुमको वेब डेव ढंग से आता है, ना तुमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट ढंग से आती है, ना तुमको C++ ढंग से आ रही थी, ना तुमको जावा ढंग से आएगी। तुम बेसिक पे ही अटक जाते हो। तुम हर चीज की सिर्फ बेसिक टच करके फिर भाग जाते हो दूसरी जगह पे। ये नहीं करना है। तुमको जो भी चीज एक बार पकड़ ली उसको कंप्लीट करना है। जैसे तुमने अगर वेब डेवलपमेंट पकड़ ली तो तुमको पूरा वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद तुमको एंड्रॉइड डेवलपमेंट या किसी भी और फील्ड में जाना है जो तुम सीखना चाहते हो। या अगर तुमने डीएसए स्टार्ट कर दिया तो तुमको पूरा डीएसए करना पड़ेगा एक बार। पूरा डीएसए जब कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद तुम दोबारा किसी और चीज पे शिफ्ट हो सकते हो, चाहे दोबारा लैंग्वेज हो सकती है या कुछ भी हो, पर तुमको एक बार अच्छे से हर चीज की समझ ले लेनी है। इंटरमीडिएट से ऊपर लेवल यानी एडवांस तक तुमको एक बार चले जाना है। उसके बाद तुम लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अगर तुम्हारी मर्जी हो। वैसे मैं तुमको बता दूं कि अगर तुमको लैंग्वेज चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज करने में 10 दिन का भी समय नहीं लगता, मगर टॉपिक्स होते हैं उनको समझने में बहुत टाइम लगता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेस का सही समय पे ना मिलना। मतलब कि तुमने डीएसए स्टार्ट करना है मगर तुमको डीएसए के रिसोर्स ही नहीं मिल रहे तो तुम कैसे करोगे डीएसए? नहीं कर पाओगे। मतलब कि अगर तुमको डीएसए करना है तो तुमको डीएसए के रिसोर्सेस चाहिए। वो रिसोर्सेस तुमको सबसे पहले अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करके रख लेना है। अगर मिडिल जर्नी में तुम्हारा रिसोर्स धोखा देगा तो ऑब्वियस सी बात है तुम उस चीज को क्विट कर दोगे। 91% लोग, मैं तो 91% बताऊंगा, 90% भी नहीं इस चीज में, 91% लोग बीच में इस वजह से क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनका कोर्स बीच में धोखा दे जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग फ्री कोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं। और मैं भी कहूंगा अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो आपको फ्री कोर्सेज पे ही जाना चाहिए। अगर तुमको फ्री कोर्स भी चुनना है तो उसके लिए तुमको एक अच्छी लैंग्वेज चुननी पड़ेगी, क्योंकि हर लैंग्वेज पे हर फ्री कोर्स बढ़िया नहीं है। तो एक कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस पे कुछ बढ़िया फ्री कोर्सेस है। तो अगर तुमको एक लैंग्वेज चुन ली है तो तुमको फिर पेड कोर्स पे जाना पड़ेगा। अगर तुमको फ्री कोर्स पे जाना है तो तुमको एक अच्छी लैंग्वेज जैसे C++ पकड़नी पड़ेगी, या तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट में वेब डेवलपमेंट पहले चुनना पड़ेगा। क्योंकि ये सारी बेसिक चीजें हैं, प्लस इनके फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। पाइथन के कोर्सेज काफी अवेलेबल हैं, जावा के कोर्सेज बहुत कम अवेलेबल हैं।
जावा के कोर्सेज, पाइथन के कोर्सेज, ये सब जो अवेलेबल भी है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे हैं और एडवांस, और कुछ कुछ तो हैं जो एडवांस लेवल पर ही हैं, बेसिक तो गए ही नहीं वो कभी। मतलब कि अगर तुमको वो लैंग्वेज सीखनी है तो तुमको ऑब्वियस सी बात है पेड कोर्स खरीदना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक तो तुम डायरेक्ट सीख नहीं पाओगे। या तो तुम बिल्कुल ही बेसिक पे रह जाओगे, या तो बिल्कुल ही एडवांस से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुमको अगर बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कराए गए, अगर तुमको बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक एक बार नहीं लेकर जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा वो लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होगा। अब देखो, मेरी ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। बाय।